वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय ने नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने मनमाना ऑर्डर पारित किया। कलेक्टर शहडोल के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जो 30 दिन में उस डिटेन्यू के खाते में जमा करना है। माननीय न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी ये निर्देश दिया है कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर दोनों के खिलाफ ये विभागीय जांच करें और ये देखें कि इतना गंभीर मामला इतनी लापरवाही और इतने हल्के तरीके से कैसे ट्रीट कर लिया गया। कलेक्टर की गलती और एक बेगुनाह युवक को 1 साल तक जेल में बिताना पड़ा। यह मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तब इस मामले का खुलासा हुआ। जी हां, यह मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने बताया कि ये मामला एनएसए का है, जिसमें शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील के हीरामढ़ी बैस ने मेरे माध्यम से याचिका लगाई थी, जिसमें उनके बेटे सुशांत बैस के विरुद्ध कलेक्टर शहडोल ने 9 सितंबर 2024 को एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और उस बच्चे को 1 साल तक डिटेंशन में रहना पड़ा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की यह राशि शहडोल कलेक्टर को अपनी जेब से देनी होगी। यह मामला शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील का है, जहां ग्राम समन में रहने वाले हीरामढ़ी बैस ने याचिका दायर करके अपने पुत्र सुशांत को एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाए थे। नवंबर 25 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन मैंने कोर्ट के समक्ष ये निवेदन किया था कि इसको मेरिट पे ऑर्डर करें, क्योंकि उस पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं था और वो केवल और केवल वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय ने नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने मनमाना ऑर्डर पारित कर दिया था। सरप्राइजिंग ये रहा कि 9 सितंबर 24 को जब वो एडीजे कोर्ट से जमानत पे लड़का दोपहर में रिहा हुआ, उसके बाद शाम को उसको पुलिस थाना देवलोन के एसएचओ ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो गई है और अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको कल सेंट्रल जेल रीवा भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने 23 तारीख को सुनवाई के दौरान कलेक्टर और शहडोल एसपी दोनों को 24 तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा था। दोनों लोग 24 सितंबर को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिसमें कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह साहब ने ये माना था कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि एसपी के एक प्रतिवेदन में जिस नीरज कांत द्विवेदी का उल्लेख था उसकी जगह पे उन्होंने सुशांत बैस को के खिलाफ एनएसए का ऑर्डर पारित किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि शहडोल पुलिस अधीक्षक ने नीरज कांत द्विवेदी पर एनएसए लगाने की सिफारिश की थी, जबकि कलेक्टर ने सुशांत बैस के नाम पर आदेश जारी करके उसे हिरासत में ले लिया, जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिस पर माननीय न्यायालय का व्यू ये था कि यदि जिला कलेक्टर ने ऐसी गलती की है तो फिर स्टेट अथॉरिटी ने बिना उसको वेरीफाई किए कैसे उस ऑर्डर को एक्सटेंडमेंट कैसे कर दिया, उसको एक्सटेंड कैसे किया। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा था। 7 अक्टूबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट आया, उसको मैंने अवलोकन किया तो उसमें ये पाया कि उन्होंने कतिपय जगह पे गलत चीज़ें पेश की हैं। तो हमने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें कलेक्टर शहडोल ने जो अपने रिप्लाई में गलत तथ्य पेश किए थे और झूठी जानकारियां दी थी, साथ ही उन्होंने गलत एफिडेविट भी फाइल किया था, जो कि यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत तथ्य है वो कोर्ट में एफिडेविट से सपोर्ट होता है। तो मीनिंग देयर वाई कि दे हैव फाइल दी इनकरेक्ट एफिडेविट। वो कल मैंने माननीय न्यायालय का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया और जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना एक कड़ा रुख व्यक्त करते हुए डिटेल ऑर्डर पारित किया है, जिसमें उन्होंने माना है कि कलेक्टर ने बहुत कैजुअली इस एनएसए ऑर्डर को पारित किया, जिससे एक युवा व्यक्ति को 1 साल तक एनएसए जैसे गंभीर अपराध में जेल में रहना पड़ा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश पर 24 सितंबर को कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह और एसपी रामजी श्रीवास्तव हाजिर हुए थे। उनका पक्ष सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने सुशांत बैस को अवैध हिरासत में रखने पर एसीएस को शपथ पत्र पेश करने को कहा। एसीएस एसएस शुक्ला ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि कलेक्टर के बाबू से टाइपिंग में गलती होने के कारण यह गलती हुई है। उन्होंने कहा था कि बाबू को इस गलती के लिए नोटिस दिया गया है। रिसेंट फरवरी 24 उस लड़के की शादी हुई थी
सितंबर में एनएसए की प्रोसीडिंग हुई, मार्च में उसको बेटी हुई, लेकिन वो सभी सपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से वंचित रहा किसी एक अधिकारी के मनमानी रवैये के कारण। फाइनली ऑनेबल कोर्ट ने पिटीशन अलाउ करके मूल एनएसए का ऑर्डर, बाद के एक्सटेंशन ऑर्डर सभी पेश कर दिए हैं। साथ ही कलेक्टर शहडोल के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जो 30 दिन में उस डिटेन्यू के खाते में जमा करना है। और उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेज पेश करने, झूठा हलफनामा देने के लिए कंटेम्प्ट की प्रक्रिया इनिशिएट की है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र प्रसाद पाठक ने बेंच को बताया कि सुशांत की शादी फरवरी माह में हुई थी और कलेक्टर ने सितंबर माह में उस वक्त एनएसए लगाया जब उसकी सुशांत की पत्नी गर्भवती थी। मार्च में जन्म होने वाले बच्चे के बाद भी सुशांत अपनी बेटी का मुंह नहीं देख पाया था। वहीं अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने कहा कि यह सुशांत के साथ ज्यादती और जीता जागता मामला है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी ये निर्देश दिया है कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर दोनों के खिलाफ ये विभागीय जांच करें और ये देखें कि इतना गंभीर मामला इतनी लापरवाही और इतने हल्के तरीके से कैसे ट्रीट कर लिया गया। ब्रह्मेंद्र पाठक ने कहा है कि सुशांत के साथ यह ज्यादती का जीता जागता उदाहरण है। वहीं कोर्ट ने भी इस मानवीय पहलू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की बेंच ने कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह शहडोल को दोषी ठहराया है और उन्हें झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उन्हें व्यक्तिगत खाते से जमा करनी होगी। वहीं हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया है।